मृत व्यक्ति के बंधु बांधवों को चाहिए कि सवदाह के बाद जल में वस्त्र सहित स्नान करे। प्रेत के निमित्त उदकांजलि देनी चाहिए। वस्त्र बदलकर नीम के पत्तों को चबाकर घर के द्वार पर रखे गए पत्थर पर पांव रखकर गृह में प्रवेश करना चाहिए। अग्नि में अच्छत चढ़ाए। ऐसा करने से दाह स्थल के दूषित परमाणु गृह में प्रविष्ट नहीं हो पाते और शुद्धता बनी रहती है। चौथे दिन अस्थि का संचय करे और फिर उन्हें गंगा आदि पवित्र नदियों में विसर्जित करे। काल की गति महान है, अनंत है, वह सर्वजयी है। ऐसा कोई भी न हुआ न होगा जिसकी सत्ता सदा बनी रहे। कल्प कल्प में मन्वंतरों में सभी देवता तथा मनु आदि लुप्त हो जाते हैं। अनेकों इंद्र बदलते रहते हैं, तो फिर मनुष्य की क्या गति है। काल के द्वारा सब कुछ विनिष्ट कर दिया जाता है। बहुत से सर्वगुण संपन्न शक्तिमान राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि आदि काल के गाल में चले जाते हैं। इस संसार को बनाने बिगाड़ने वाले भी काल द्वारा लीन कर दिए जाते हैं। अतः काल सर्वथा अनतिक्रम्य है। काल का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। प्राणी तो स्वयं के कर्म बंधन में बंधा हुआ है, अतः उसके लिए शोक करने से क्या लाभ। जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव है और मरने वाले का जन्म भी ध्रुव सत्य है। अतः इस दुष्परिहार्य विषय में धर्म को छोड़कर संसार में अन्य कोई किसी का सहायक नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चूंकि मृत व्यक्ति के लिए शोक दुख विलाप करने वाले बंधु बांधव उसका कुछ भी उपकार नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे रोना धोना छोड़कर स्वस्थ होकर यथाशक्ति उसके कल्याण के निमित्त और्ध्वदेहिक पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान आदि सत्कर्म करें। इससे प्रेतत्व से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त करता है। केवल रोना विलाप करना, शोक मनाना तथा पिंडदान आदि कुछ भी कर्म न करना मूर्खता है तथा मृत व्यक्ति को अधोगति प्रदान करना है। व्यक्ति जीवन में जो भी अच्छे एवं पुण्य के कार्य करता है अथवा जो भी निंदित, गर्हित, त्याज्य एवं निषिद्ध कर्मों को करता है, वे ही मृत्यु के बाद पाप पुण्य बनकर उसके साथ जाते हैं, सहायक बनते हैं। मरने के बाद कोई बंधु बांधव साथ नहीं देता। अगर पुण्य का कार्य करता है तो उसकी सद्गति होती है, और यदि निंदित कार्य करता है तो घोर यम यातना भोग कर अधम योनि को प्राप्त करता है। अतः मृत व्यक्ति के निमित्त शोक करने अथवा न करने से उसका कोई लाभ नहीं होता। सपिंडीकरण श्राद्ध से पूर्व जो मृत व्यक्ति प्रेत कहलाता है, वह प्रेत लोक में जाता है और उसके निमित्त पिंडदान और उदकुंभदान करना चाहिए। प्रेतत्व निवृत्ति के बाद जब वह पितृलोक में जाता है तो बंधु बांधवों द्वारा नाम गोत्रोच्चारण पूर्वक दिए गए स्वधामय श्राद्ध के अन्न का ही भक्षण करता है। अतः पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितर चाहे देव योनि को प्राप्त करें, चाहे नरक योनि में हो, चाहे मनुष्य योनि में हो या पशु पक्षी आदि किसी भी योनि में हो, अपने बांधवों द्वारा दिए गए श्राद्ध के पिंड आदि को उसी योनि के भोजन के रूप में अवश्य प्राप्त करते हैं। जैसे पितर देव योनि में हो तो श्राद्ध का पिंड आदि उत्तम गंध के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में हो तो वही पिंड उत्तम व्यंजन पदार्थ बन जाता है। यदि तिर्यक योनि में हो तो उनके खाद्य पदार्थ के रूप में उनके पास पहुंच जाता है। श्राद्ध कर्म से प्रेत तथा श्राद्धकर्ता दोनों ही पुष्ट होते हैं। इसलिए निरर्थक शोक को त्याग कर श्राद्धादि कर्म अवश्य करने चाहिए। ओम।